पाकिस्तान की महंगाई ने पाकिस्तान की हुकूमत की नाक में दम कर रखा है, तो पाकिस्तान के भिखारियों ने अलग अलग देशों में जाकर के वहां के लोगों की नाक में दम कर रखा है। और यही वजह है कि वहां से भिखारियों को ढूंढ ढूंढ के निकाला जा रहा है, डिपोर्ट किया जा रहा है, पाकिस्तान वापस भेजा जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की हालत किस कदर खराब है, जरा ये भी जान लीजिए। अब पाकिस्तान खुलकर रो रहा है और रोने की वजह दरअसल भारत की ओर से वो वाटर स्ट्राइक, जिसके बाद पाकिस्तान अब बौखलाया हुआ है। दरअसल जल संधि सस्पेंड होने के बाद से पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। जहां भी जा रहे हैं वहां ट्रीटी का राग अलापने शुरू कर दे रहे हैं। शहबाज ने वैश्विक मंच से भारत पे आरोप लगाया था कि भारत के कदम को एक तरफा और अवैध रूप से बताया था। भारत पानी को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, ये शहबाज ने कहा था। और ये कहा था कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जिस तरीके से अपनी बात रखी थी, लेकिन अब भारत की ओर से भी पाकिस्तान की पोल खोली जा रही है। पाकिस्तान खुद आतंकवाद के जरिए संधि का उल्लंघन कर रहा है, ये भारत की ओर से जवाब दिया गया। अब ये कहना बंद होना चाहिए कि भारत ने संधि को तोड़ा है। दरअसल सही मायने में संधि को सद्भावना और मित्रता से संपन्न किया गया था, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद को पनपाया गया, पाला गया, पोसा गया और पड़ोसी देश को परेशान करने के लिए आतंकवाद को बढ़ाया गया, इसके बाद भारत की ओर से स्ट्राइक की गई। और यही वजह कि जिस तरीके से पाकिस्तान की ओर से अलग अलग देशों में जाकर रोया जा रहा है, महंगाई कोरोना रोया जा रहा है, कर्जा मांगा जा रहा है, तो वही भारतीय सांसदों की ओर से उनकी पोल खोली जा रही है। लोगों को बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का चरित्र कैसा है, चाल कैसी है और काम किस तरीके का है। कीर्तिवर्धन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, दिखाते हैं आपको। The basis of the treaty is goodwill and neighborly relations and a spirit of cooperation. These three words are mentioned clearly in the preamble. लेकिन आज goodwill कहाँ है? आज neighborly relations कहाँ है? आप इतने साल से तो हम लोगों को हमला कर रहे हैं, हमारे इनोसेंट लोगों को मार रहे हैं, कश्मीरी पंडित्स को वहाँ से मार के भगा दिया गया। और उसके बाद जहाँ तक कोऑपरेशन की बात है, जब हम लोग अपने सतलज, रवि और ब्यास में अपनी डैम को साफ करने की बात करते हैं, तो ये लोग वर्ल्ड बैंक में चले आते हैं, स्टॉल कर देते हैं। तो वेयर इज द कोऑपरेशन? सो वेयर डज दिस ट्रीटी स्टैंड? when you are not agreeing with the preamble itself, वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग ट्रीटी को अवेयर्स में डाल के हम लोग ट्रीटी के साथ इंडस्ट्रीज करें। हमारा तो कहना है कि ट्रीटी को तो उन लोगों ने तोड़ दिया by carrying out these acts of तो कीर्तिवर्धन सिंह को सुना आपने, लेकिन न सिर्फ कीर्तिवर्धन सिंह बल्कि देश के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के सांसद विदेशों में जाकर के पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं। पाकिस्तान चाहे जितना रोए, चीखे, चिल्लाए, आरोप लगाए, लेकिन पीएम मोदी की ओर से साफ साफ ये कह दिया गया है कि पानी और खून दोनों एक साथ नहीं बहेंगे। अब पानी पाकिस्तान के हक में नहीं बहेगा, अब पाकिस्तान बूंद बूंद पानी को तरसेगा और भारत की ओर से पाकिस्तान को पूरी दुनिया में एक्सपोज किया जाएगा। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको इससे जुड़ी हुई। अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पहले तो भारत ने उसके घर में घुसकर मारा, उसके पाले पोसे आतंकियों के अड्डों को तबाह कर दिया, 11 एयरबेस पर करारा हमला किया और अब उसी तबाही की गवाही सामने आ रही है। अब भारत के सीडीएस अनिल चौहान ने एक बार फिर पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया के सामने रख दिया है। बता दिया है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान में 300 किलोमीटर अंदर जाकर घुसकर मारा है। सीडीएस के इस बयान से साफ है कि लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, सियालकोट, डेरा गाजी खान और यहां तक कि पाकिस्तान का अहम सैन्य केंद्र झंग और सरगोधा भी भारत की हवाई मारक क्षमता की जद में थे। इन सभी इलाकों में या तो एयरबेस मौजूद है या फिर रणनीतिक सैनिक ठिकाने, जिन्हें भारत ने टारगेट किया था। सीडीएस ने अपने बयान में यह भी कह दिया कि भारतीय सेना ने यह पराक्रम पाकिस्तान के एयर डिफेंस के होने के बावजूद दिखाया है। मतलब पाकिस्तान का चीनी कबाड़ एयर डिफेंस सिस्टम और एयर सर्विलांस को भारत ने न केवल नाकाम किया बल्कि ध्वस्त करके रख दिया। पाकिस्तान किस कदर अपने घुटनों पर आया ये तो दुनिया जानती है, लेकिन अब आगे के लिए भी भारत की लाइन क्लियर है।
सीडीएस ने कहा कि ये भारत का नया रुख है जो आतंकवाद के प्रति सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता बल्कि नीति, नियत और निर्णायक जवाब के साथ ही पहले संदेश देता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत पिछले 20 सालों से प्रॉक्सी वॉर का सामना कर रहा है। पाकिस्तान आतंकियों का इस्तेमाल कर भारत को अस्थिर करने की कोशिश करता रहा है, लेकिन अब भारत ने पहली बार ये बता दिया है कि सीमा पार से प्रॉक्सी वॉर की कीमत अब पाकिस्तान को अपनी सीमा के भीतर चुकानी होगी। पीएम मोदी भी पहले ही साफ कर चुके हैं कि ये नया भारत है जो अपने दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है और भारत के खिलाफ साजिश रचने के साथ साथ दहशत फैलाने की कोशिश करने का नतीजा तो आतंकिस्तान पहले ही देख चुका है। जिस पाकिस्तानी सेना की छत्र छाया में आतंकी खुद को सुरक्षित मानते थे, हमारी सेनाओं ने एक ही झटके में उनको भी घुटनों पर ला दिया। हालांकि पाकिस्तान अब समझ चुका है कि भारत से दुश्मनी मोल लेने का नतीजा क्या होता है। भारत और भारतीयों को नुकसान पहुंचाना उसको कितना भारी पड़ सकता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने ये साफ कर दिया कि उसके दुश्मन कहीं भी छिपे हुए हो, वो बच नहीं सकते, और अगर अब गलती की तो शायद अगली बार गलती करने के लिए बचना भी नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सीडीएस ने साफ कर दिया कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके मारा है, लेकिन पाकिस्तान के कारनामों का दावा जो है और जो फर्जीनामा है वो दुनिया के सामने आ चुका है। पाकिस्तान अब भी मीडिया जो वहां की है वो झूठे दावे करने में जुटी हुई है। पाकिस्तान रूस के बीच अरबों डॉलर की डील का दावा किया गया था। 13 मई को पाक अधिकारी और रूसी दूत के बीच बैठक हुई। बैठक के बाद पाक मीडिया की ओर से अफवाह फैलाई गई और ये कहा गया कि दरअसल जिस तरीके से जो डील हुई है वो अपने आप में काफी बड़ी डील है। पाक मीडिया की इन रिपोर्ट्स का अब मॉस्को ने भी खंडन कर दिया है। रूस ने इन पाक मीडिया की रिपोर्ट्स को फर्जी बताया है। संबंध खराब करने को लेकर यहां पे फैलाया गया झूठ ये रूस की ओर से साफ कर दिया गया है। तो पाकिस्तान की मीडिया वैसे भी झूठ परोसने को लेकर के